हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस आपका और आरओ एआरओ ये दोनों पेपर लगे हुए हैं। हाँ, जिसके लिए आपके जो करंट अफेयर है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे 2023 का, तो उसमें से लगभग आपके 24 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हुए थे। उसके पहले आप देखेंगे 22 में लगभग 30 क्वेश्चन थे, 21 में 27 क्वेश्चन थे, 20 में आपका 21 समथिंग। तो करंट अफेयर का ना वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये समसामयिक क्रॉनिकल्स की एक मैगजीन है जिसमें आपका सितंबर तक, समझ रहे हैं, अक्टूबर में पेपर है, तो सितंबर तक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसमें आपको ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और लगभग इसमें 700 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये वीडियो अभी इस वजह से थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम तक आप उसको 1 से 2 बार देख लें, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट 700 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आराम से आप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे फसल एवं खनिज उत्पादन, ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। राज्य विशेष करंट अफेयर से नवीनतम परीक्षाओं के लिए तो पीसीएस को देख के इसको बनाया गया, और 700 एमसीक्यू के साथ में ये है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाएं और आर्थिक घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटना, पर्यावरण परिस्थिति, जो भी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, योजना, कार्यक्रम, सारी चीज़ों को कवर किया है। रिपोर्ट, सूचकांक, खेल घटना, नियुक्ति, निधन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, युद्धाभ्यास, ऑपरेशंस, पोर्टल ऐप, चर्चित दिवस, पुस्तकें एवं लेखक, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया। हम डायरेक्ट एमसीक्यू को देखेंगे और जो थ्योरिकल चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा हटा दिया गया है ना, केवल क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन से हमारा कि 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय, ध्यान देना कितने दिवसीय थे, 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो थल सैनिक के शिविर का उद्देश्य था वो था आपका युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। वैसे भी उसमें जब भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात कर दी है, एनसीसी की बात कर दी है, तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं ये युवाओं को से रिलेटेड होगा। तो युवाओं के में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव रखना। नेक्स्ट 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन भी है पहले से क्योंकि यूपी विशेष के लिए। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन मतलब JCC आयोजित किया गया था। तो ये सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव के लिए, समझ लेंगे कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, 2 दिवसीय था, कमांडर सम्मेलन था। ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन किसके लिए था, तो ये सशक्त एवं मतलब आयोजित किया था, हाँ, सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो भारत मंडपम हुआ था कहाँ, दिल्ली में। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला सम्मेलन इन्होंने किया था, कब किया था, 31 अगस्त 2024 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर्स को स्थापित करने की अनुमति दी है। तो कल पक्कम में इसकी अनुमति मिली है, किसके लिए, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा। गला खराब है। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया सहित CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना। तो ये धारा 125 से ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो CRPC की धारा 125 के तहत जो तलाकशुदा महिला हैं उनको भरण पोषण की हकदार भी माना, होना भी चाहिए। थ्योरिकल चीज़ें नहीं देख रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों मतलब CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। 10%। ये वैसे भी हाईलाइट मामला है अग्निवीर वाला, तो ये 10% आरक्षण की बात है और ये क्वेश्चन कॉमन है, सबको पता होगा। पतन पोतन पर्यावरण एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ट्रेस्ड
सेडिमेंट्स के मूल निर्धारण ट्रेज सेडिमेंट के मूल निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा, मतलब बॉम्बे IIT के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता मतलब थिंक 2024 का शुभारंभ किया था? तो भारतीय नौसेना ने थिंक 2024 परियोजना का शुभारंभ किया था। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया था? तो देखो ध्यान देना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, ये आपका ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गोबरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? तो गेबरा और कुसमुंडा आपकी भारत में स्थित है। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ध्यान देना, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 जुलाई को चेन्नई में आधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए बात हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन सी बात थी? 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण योजना, नई दिल्ली। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? तो कोच्चि में किया गया। ध्यान देना, कौन सा? IDF की बात कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन है, एशिया प्रशांत 2024 कोच्चि में आयोजित किया गया। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो ने CNG मोटरसाइकिल्स फ्रीडम 125 लॉन्च किया। आंसर पहले से टिक किया है। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन बंजी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश ने क्या बात की है? फिर से एक बार देख लो, नौसेना थी दोनों, बांग्लादेश और भारत की। भारतीय जो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन गजनी समुद्री जहाज के लिए 800 टन बजनी किसके साथ? बांग्लादेश। शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। किस प्राधिकरण के ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों मतलब FPO को लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने के लिए जारी किया है? हाँ, उनका कहना ये कि रियलिटी दिखाई ना, कितने परसेंट कहाँ से फलों का रस 100% आप दे रहे हैं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण का काम है ये। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी? तो एक पेड़ माँ के नाम। 5 जून 2024 को मोदी जी ने इसको शुभारंभ किया था। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो वो आपका हो जाएगा उड़ान। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS रजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? अनामिका वी राजीव। करंट का क्वेश्चन था ये, करंट तो है ही पूरे सारी चीज़ें। तो ये अनामिका वी राजीव हैं जो आपकी INS रजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? विद्युत रक्षक। किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे? तो अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही थी। WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र इस रूप में नामित किया था? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ओके। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था। 18-19 जून 2024 के मध्य दूर संचार विभाग मतलब DOT की संगम डिजिटल ट्यून पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? IIT दिल्ली के द्वारा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल भारतीय शहर को किस शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में चुना गया? तो श्रीनगर को। 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया था? तो जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। एकदम थोड़ा स्पीड से चलते हैं ना, न्यूज की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो झारखंड में। टॉप ये हाईलाइट वर्ड था यहाँ पे, कास्ता कोयला ब्लॉक। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया था? कोझिकोड को किया गया, कोझिकोड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस यही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस मंत्रालय ने नाबालगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 26 जून 2024 को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट रॉकेट MOCR सौंपा? तो DRDO को सौंपा। 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा चैडविक हाउस मतलब नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो शिमला में होगा इसका। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? तो स्पेस फिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। 26-27 जून 2024 को झारखंड के धनबाद में CSIR मतलब CIMFR द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस किया था? तो कोयला गैसीकरण। क्या था? कोयला गैसीकरण। सीमा सड़क संगठन मतलब BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। 9 मई 2024 को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई थी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IIT हैदराबाद पर। 1 मई 2024 को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाओ प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो आपका हो जाएगा 39 का। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के द्वारा। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग मतलब DOT द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया? तो IIIT बेंगलोर। समुद्र तल में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की? तो सेला सुरंग थी आपकी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP। हाँ, एक्चुअली तबीयत थोड़ी सही नहीं है और मुँह में भी छाले तो बोलने में थोड़ा सा आराम से लेके चले। 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनवेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में किया गया था। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो IIT बॉम्बे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के तमिलनाडु के रामेश्वर के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय
केंद्र का उद्घाटन किया? तो ICGS मंडपम। ध्यान देना क्वेश्चन। राकेश पाल महानिदेशक हैं तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल के, तो इन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट भारतीय तटरक्षक बल के जल केंद्रीय का उद्घाटन किया। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? तो वो आपका था कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2550 भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र मतलब CDO2 ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ पे आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IIT जिसको कहते हैं ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। केरल की कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। मुस्क बुद्धिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो चावल की हो जाएगी। किस देश ने हिंद महासागर में अफांसी निकितिन सीमाउंट EN सीमाउंट का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISVA ने आवेदन किया? तो भारत। केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो यूरोपोल। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारत के पहले फ्यूचरल लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल्स इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात में। अटल इनोवेशन मिशन जो AIM ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? मेटा के साथ। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। NLG इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया? मिनिकॉय ने। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी? यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? पावरचिप ताइवान। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल जो अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ किया गया? मतलब ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स ये थूथुकुडी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में अवस्थित था? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया? IIM शिलोंग। किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया? तो IIT गुवाहाटी। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्स ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? BPCL। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रह की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? हैदराबाद में। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में।
84वां मतलब 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई थी? तो डिब्रूगढ़ में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय SAAB की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। कैन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की? खजुराहो। किस राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था? तो केरल हो जाएगा आपका। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार मतलब PSA अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था पुणे में। देखो ये सीरीज है, इसमें आपको क्या करना है, चीज़ों को एक नई एग्जाम तक कम से कम 2 से 3 बार देख लेना, तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ये इस वजह से आपके 700 क्वेश्चन की सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना इससे काफ़ी, इस वजह से इसको थोड़ा पहले डालेंगे। 85 में क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 फरवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य और स्वस्थ मूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया था? उज्जैन में। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। 20वीं न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया था? अहमदाबाद में। 2023 के क्वेश्चन भी कवर करना है, जब से PCS पेपर हुआ था लास्ट डेट से 2023 में, और अभी तक जो 2024 में होना उस डेट तक सारे क्वेश्चन, मतलब उसके 1 महीने पहले तक। इंटर ऑपरेबल्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स मतलब ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियाँ दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर? उत्तर प्रदेश। देख रहे हो। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज में को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज था AFMC। यूनेस्को ने मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधित्व सूची में भारत के किस राज्य को शामिल किया? गरबा को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस NBEMS द्वारा किस अभियान को शुरू किया था? तो राष्ट्रव्यापी ये CPR जन जागरूकता अभियान था। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की? पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ किया था 11 दिसंबर 2023 को। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत की श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया था नई दिल्ली में। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी? तो भारत ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियम स्थापित करने का प्रयास रखा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखे के मॉड्यूल CRIIIO4 मतलब गुड लॉन्च किया था? ये शिक्षा मंत्रालय का काम था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो ये कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बॉम्बे में। ठीक है, ये इसके आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 है कि इस्पात मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस्पात मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा था आपका? ग्रीनिंग स्टील, है ना, सतत विकास के मार्ग। ये आपका इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किस परियोजना की आधारशिला रखी थी? कहाँ पे? महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र में किस परियोजना की आधारशिला रखी थी? तो आपकी वधावन बंदरगाह की। किसकी? वधावन बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 27 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री आपके डॉक्टर L मुरुगन ने भारतीय जनसंचार संस्थान में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तो नई दिल्ली में किया था।
जल्दी जल्दी करते हैं, सारे क्वेश्चंस को पहले से टिक किया हुआ है। 21 जुलाई 2024 को किस विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो $10 की। ध्यान देना किसमें दिया है? विश्व धरोहर समिति है, 46वें सत्र में मोदी जी ने भाग लिया था। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर केंद्र है उसमें इन्होंने $10 दान देने की बात की है। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र है जो ETF कौन सा है? तो ICICI प्रूडेंशियल्स ऑयल एंड गैस ETF। 9 जुलाई 2024 को भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है? ध्यान देना भारत और रूस के बीच है और 2024 से लेकर 2030 तक के लिए जो व्यापार है तो यहाँ पे 100 अरब डॉलर व्यापार बढ़ाने की बात की गई। हाल ही में कैनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पे शीर्षक के लिए से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान जो 2030 तक दोगुना होकर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये $7 ट्रिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मतलब अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने 15 जुलाई 2024 से सभी विमानों और विमानन इंजन के कलपुर्जों पर कितने प्रतिशत की दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा की है? 5%। 8 जुलाई 2024 से भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू हुआ? चाय और औषधीय पौधे। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? तो $500 बिलियन हो जाएगा। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पेरू में UPI के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए पेरू के किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NCLT ने किन दो एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा के बीच इन्होंने मंजूरी दी। किसने? NCLT ने। 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने किस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए SME डिजिटल बिजनेस लोन नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। किस संगठन ने LM और N श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए? तो भारतीय मानक ब्यूरो। 17 जून 2024 को किस संगठन ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? जो चाबहार बंदरगाह। ध्यान देना है भारत और ईरान के मध्य 10 वर्षीय अनुबंध है। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की बात करें तो कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? तो पेरिस में। भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी करने का फैसला किया? तो मालदीव के साथ। एशियाई विकास बैंक की बात करें, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य को 148.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सिक्किम। 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? 5वां। क्वेश्चन को फिर से देखना। 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने बाद भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया? तो रत्न एवं आभूषण को उन्होंने आर्थिक संचालन दिया, जो अधिकृत आर्थिक क्षेत्र दिया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए श्यामा प्रसाद की बात है यहाँ पे 66.4 मिलियन मीट्रिक टन MMT। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया? 2.8% कर दिया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC बन गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डे की सूची में रखेगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। भारत की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला? ढाका में। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? बैंक इंडोनेशिया के साथ। ध्यान देना, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? बैंक इंडोनेशिया। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को मार्च 2024 में GI टैग मिला? तो कटक की ये चांदी तारकासी थी, उसको GI टैग मिला। किस बैंक के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट मतलब BSFT ने बिहार स्टार्टअप स्केल ऑफ फाइनेंसिंग फंड के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना % कर दिया? तो 6.7%। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। IMF की बात हो रही है। इसने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर है 6.7% रहेगी। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा को। किस संगठन ने जापानी N मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए? तो REC लिमिटेड ने। बांचो वुडेन क्राफ्ट जिसे हम भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? ONGC। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस क्षेत्र का लाइसेंस रद्द किया? तो शंकर राव पुजारी न्यूटन नगरी जो सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अगर हम ADB की बात करें तो 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? तो 5.5 करोड़। किस राज्य में अदानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? बिहार में। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशंस एजेंसी WAIPA के 27 विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम था आपका। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शंस एक्सिस IRRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी जिसको मेरिडा ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए थे 643 करोड़ रुपए। 11 सितंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स 2023 आयोजित किया था? सऊदी अरब के साथ। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है बिजिन जाम बंदरगाह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो केरल में। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषणा की? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? बीना में। कैबिनेट ने 6 सितंबर 2023 को किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए
1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये 50